आकर्णवेणुरणितं सह कृष्णसारा पूजां दधुर्विरचितां प्रणयावलोकैः कृष्णं निरीक्ष्य विनीतोत्सवरूपशीलं श्रुत्वा च तत्कर्णतवेणुविचित्रगीतम्। अब ठाकुर जी की बंशी की सबरे रस को तो किशोरी जी ले गई अपने संग। वेणुगीत के कितने श्लोक हमने सुने? 3 श्लोक सुने। और कुल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 श्लोक हैं। अभी 3 ही सुन लो। आगे कभी कहीं ऐसा भाव माहौल बनेगा तो फिर और आगे सुनाएंगे। बहुत सुंदर है वेणु गीत। लोग गोपी गीत खूब सुनते हैं, भ्रमर गीत भी सुनते हैं, पर वेणु गीत कहीं ना कहीं छूट जाता है। और ये वेणु गीत ही है जो गोपी गीत की भूमिका बनाएगा। अगर वेणु गीत में प्रवेश नहीं हुआ तो गोपी गीत की भूमिका नहीं बन पाएगी। ये प्रारंभिक स्थिति है गोपियों की। सबसे पहला भगवत आकर्षण जो गोपियों में आया वो यहीं से आया। प्रत्येक स्थिति का अनुभव गोपियां कर रही हैं, उसको हम लोग बारंबार प्रणाम करते हैं। मुझे बहुत प्रिय है, व्रज लीलाओं में सबसे प्रिय है वेणु गीत। अब दोबारा कब गाएंगे पता नहीं, लेकिन ये 2-3 श्लोक ही बहुत है। कल हम लोग श्रवण कर रहे थे कि भगवान सब ब्रजवासियों को लेकर के गोवर्धन गए और श्री गिरिराज जी पर जाकर के ठाकुर जी ने सब ब्रजवासियों से आराधन कराया और श्री गिरिराज जी की सेवा हुई, 56 भोग लगाए, परिक्रमा हुई, इंद्र का मान हुआ। तो ठाकुर जी ने नख पर गिरिराज जी को धारण किया। 7 दिन 7 रात्रि तक ठाकुर जी नख पर गिरिराज जी को धारण करके ठाड़े रहे। और 7 दिन बाद जब इंद्र को अपनी गलती का अनुभव हुआ तब उसने चरणों में आकर के क्षमा मांगी, भगवान ने उसको मुक्त किया। तत्पश्चात भगवान का अभिषेक किया गया। गैयाओं ने भगवान का नाम गोविंद रखा। बोलो गोविंद भगवान की जय। गोविंद नाम अति प्रिय है ठाकुर जी को। गो माने इंद्रियां, और उनकी जो रक्षा करें वो हैं गोविंद। हमारी प्रत्येक इंद्रियों की जो रक्षा करते हैं उन्हें गोविंद कहते हैं। और गो माने गैया, और गैया की जो रक्षा करे वो कौन? गोविंद। कभी कभी मेरे मन में आता है बंधुओं, हम लोग साधन तो बहुत कर रहे हैं भगवत प्राप्ति का, लेकिन भगवत प्रसन्नता के कुछ लक्षण हम लोग नहीं ला रहे हैं। जैसे गौ सेवा। व्यक्ति से कहो सेवा कर दो, ठाकुर जी की कर देगा, श्रृंगार कर देगा, भोग सामग्री बना देगा, अष्टयाम आरती कर देगा। लेकिन उसी व्यक्ति से कहो गौ सेवा करो, तो गौ सेवा में इतनी रुचि नहीं बन रही है। तो मैं कहा करता हूं कि आपकी गौ सेवा में रुचि नहीं है तो ठाकुर जी की आप में रुचि नहीं। गैया ठाकुर जी को बहुत प्रिय लगती है, उसके प्रति कहीं ना कहीं किसी ना किसी भाव से आप जागृत रहा कीजिए। आज वृंदावन में लाखों लाखों नाम जप करने वाले वैष्णव रहते हैं, लेकिन भगवत अनुभव क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि गौ सेवा, यमुना सेवा, रज सेवा ये नहीं कर रहे। इसलिए ठाकुर जी उनके लाख नाम से भी प्रसन्न नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी को जो प्रिय है उसका संरक्षण संवर्धन हम नहीं कर पा रहे। उसके संरक्षण संवर्धन में यदि हम आ जाएं तो ठाकुर जी को हमसे प्रीति हो जाए। इसलिए मेरी प्रार्थना, किसी भी रूप में सही, गौ सेवा, व्रज सेवा, रज सेवा, यमुना जी की सेवा, इसमें कोई योगदान आपसे बन सके बनाया करो। अभी गौ सम्मान आवाहन अभियान चल रहा है।
उसमें कुछ नहीं करना है, केवल आपको दस्तखत करना है और अपनी मंजूरी देनी है कि हम चाहते हैं कि गौ माता राष्ट्र माता बने, कोई और इसके अलावा कुछ नहीं करना है। जितने करोड़ भारतीय लोग उसमें जाकर के साइन करेंगे, उतनी जल्दी सरकार गौ माता को राष्ट्र माता बनाएगी। तो अभियान चल रहा है, गौ सम्मान आवाहन अभियान। उसमें आप सब लोगों को ढूंढिए जहां पर भी ये क्रम चल रहा है, और वो पत्र में अपना सिग्नेचर करना है बस आपको, और अपनी मंजूरी देनी है कि हम चाहते हैं कि गौ माता राष्ट्र माता बने। हमारे ठाकुर जी की अति प्रिय गैया राष्ट्र माता बने, हमारी ठाकुर जी की अति प्रिय यमुना जी स्वच्छ हो, पवित्र हो, व्रज पुनः व्रज जैसा ही हो जाए। लाखों लोग वृंदावन आ रहे हैं, करोड़ों लोग वृंदावन आ रहे हैं, ये सब यदि चाह जाएं कि यमुना जी शुद्ध हों तो क्यों नहीं होंगे। ये सब यदि चाह जाएं कि 84 कोस व्रजमंडल वैसा ही हो जाए जैसा ठाकुर जी का है। क्या है कि भीड़ बहुत आ गई है वृंदावन पर, वृंदावन के अनुकूल वैष्णव नहीं आ रहे हैं। उनकी अनुकूल, वृंदावन के अनुकूल बनने का प्रयास करो। ठाकुर जी का नाम गोविंद रखा गया, तत्पश्चात एकादशी व्रत का नियम क्रम बताया गया। कल एकादशी थी, इस अधिक मास की अंतिम एकादशी, और कल बढ़िया रथ यात्रा लाल जी की हमने की थी। कई जगह नौका विहार कल हुए, आज लाल जी का नौका विहार होगा। आगे रास पंचाध्याय का प्रसंग प्रारंभ होता है। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रित। बहुत ध्यान से सुनिएगा, रास की कथा में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। भगवान शब्द कहकर के सुखदेव जी ने पहले ही मुझे और आपको सावधान कर दिया कि इस लीला पर संशय मत करना। अब वो वेणु गीत में दूर दूर रहने वाले श्याम सुंदर अब पास आने वाले हैं, और हम मानव लोग, अच्छा देखो ये मानवीय स्वभाव है कि दोष नहीं होता तो भी हम दोष देख लेते हैं। इसलिए शुक्राचार्य जी को पहले भगवान शब्द का प्रयोग करना पड़ा कि अरे इस रास लीला पर संशय करने वाले, इस रास लीला पर किसी भी प्रकार की दुर्बुद्धि रखने वाले बाल बुद्धि लोगों, ये लीला भगवान कर रहे हैं, भगवान पर तो संशय मत करो। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रित। एक बहुत सुंदर लीला अभी हमने मुक्तिनाथ में सुनाई थी कि योग मायाम उपाश्रित का अर्थ क्या है। यहां पर रास में योग माया कहते हैं देवी को, और उसके आश्रय में आकर के भगवान ने रास विहार किया। सीधा अर्थ तो ऐसा है, पर योग माया व्रजमंडल में श्री किशोरी जी, किशोरी जी के आश्रम में श्री राधा रानी का स्पष्ट नाम कहीं नहीं मिलेगा आपको भागवत जी में, सांकेतिक नाम है। अब जैसे योग माया, अब ये किशोरी जी का ही नाम, जिनके कारण व्रजमंडल में पत्ता हिलता है, उन्हीं की अध्यक्षता में भगवान ने रास किया, ऐसा इसका अर्थ लगाना। तो जब ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए, किशोरी जी सन्मुख खड़ी, तो ठाकुर जी और किशोरी जी के या भावसों सब ब्रजवासी ने मन बनाई, और वसुदेव श्री नंद बाबा और ब्रष्भानु बाबा से कही दोनों लाली लाला को ब्याह कर दो। ब्रह्मा जी ने आकर के भांडीर वन में ठाकुर जी का किशोरी जी से ब्याह कराया। अब ब्याह के बाद क्या होता है कि जो गृहिणी है वो कुछ दिनों के लिए मायके जाती है, तो किशोरी जी महीना भर के लिए बरसाना गई, और किशोरी जी के बरसाने जाने पर इतने विरह आतुर हो गए ठाकुर जी, बोले क्या फायदा, ब्याह किए बिना भी दूर दूर ही रहती, कभी कभी दिखती है ब्याह करके हुए दूर भेज देंगे मोते, मुंह पे तो रहो ही नहीं जा रहे है। मधुमन, ये सब कथाएं ना व्रज की कथाएं हैं, गोपनीय कथाएं हैं, सबके सामने इसका प्रचार करने में डर तो लगता है कि पता नहीं किस भाव से सुनेंगे,
लेकिन क्योंकि वृंदावन पुरुषोत्तम मास और लगभग सब अधिकारी जैसे ही लिख रहे हो, इसलिए हम बताते रहे। तो ठाकुर जी बोले, ए मधुमंगल, मुझको तो बड़ी याद आ रही है, मैं कहा करूं? बोले लाला, अब ही तो बहू जी को आवे में इतने दिन और लगेंगे। अरे तुमको दिन मत गिनावे, वैसे मेरे प्राण हलक में आए रहे हैं, तू दिन गिनाए कि और ज्यादा व्याकुल कर रहा है। तो लाला अब कहा करेगो? बोले कोई योजना बना, कैसे दर्शन करवे जाऊं मैं। तब ठाकुर जी के केश खोल करके बढ़िया सुंदर केश काट दिए, नीचे लहंगा पहनायो, ऊपर फरिया पहनाई, ऊपर ऐसे सुंदर चुनरी पहना दी, नाक में नथनी, कानन में कुंडल, आंखन में काजल, मुख पे लालिमा, यशोदा मैया के कछु गहने वहने पहन लिए। मधुमंगली मूर्छित है को देख के, आहा कितना सुंदर लग रहा हो हमारो लाला। हमारे व्रज में के लाला, तुमने बहुत बड़ी कृपा करी जो तुम लाला बन के आए। हे कृष्ण लला, तुम होते लली तो गरे कट जाते करोड़न के। ये बहुत बड़ी कृपा है कि तुम केवल लाला ही बन के आए हो। वैसे भी लाली लाला ते नेक तो सुंदर ही रहे, कितनों सुंदर लाला हो, पर लाली इनमें सुंदरता ज्यादा है। तो वही भाव से हमारे ब्रज में कहें कि लाला तेने बहुत बड़ी कृपा करी कि तुम लाला बन के आए। कहीं लाली बन के आ जाते तो महाराज वृंदावन में आकर के लोग बाग अपने गरे काट काट के जाते। ऐसे ठाकुर जी को सुंदर भाव, सुंदर स्वरूप। सुकुमारी सुकुमारी ता देख कुमारी लजे। ये पूरा सवैया कैसे है? सुकुमारी ता देख कुमारी लजे, छल छंद दिखे जिमि चोरन के। यमुना तट गोपिन रोकते हो, कर तो कर कौतक बोह मरोड़न के। अति चंचल नैनन हे रिहसो, बहु बात करो रस बोरन के। हे कृष्ण लला तुम होते लली, तो गरे कट जाते करोड़न के। कैसे है लाला? सुकुमारिता देखी कुमारी लजे। देखने में कैसे लगेंगे? अति सीधे। आहा कितने सीधे हैं, कितने भोले हैं, कैसे सुकुमार हैं। और वह सुकुमारिता को देख करके गोपियां इनसे आकृष्ट हो जाती हैं। पर छल छंद दिखे जिम चोरन के। भीतर पूरा चोर बैठो है, जो छल करवे को, चुरावे के काजे सब प्रकार से हमारो बंटा धार करवे को बैठो है। वह सुकुमारिता के अंदर चोर ही बैठो है। यमुना तट गोपिन रोकते हो। यमुना तट पे गोपियों को रोकते हैं। कैसे? ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। गोपी निकल रही है, केवल इतना करें, इतने में तो रुक गई। यमुना तट गोपिन रोकते हो, कर कौतुक बोह मरोड़न के। अति चंचल नैन हेरी हंसो। एक तो इतने सुंदर नेत्र हैं आपके, उसमें आप मधुर मधुर मुस्का जाते हो। बहु बात करो रस बोरन के। और बात ऐसी करते हैं कि महाराज डूब जाए व्यक्ति उसमें। अरे लाला, इतने सब तो तुमने कर दिए, लेकिन एक बहुत बड़ी कृपा हम ब्रजवासिन पर करी। बोले कहा, हे नंद लाला तुम होते लली। लाला हो तो प्राण बच रहे हैं, कहीं लाली होते तो गरे कट जाते करोड़न के। ऐसे हमारे व्रज के लाला। सोचो, श्रीनाथ जी यदि लाली होते तो क्या होता? नवनीत प्रिया लाल की जगह लाली होते तो क्या होता? गिरधर लाल लाल की जगह लाली होते तो क्या होता? अरे वो बरसाने वाली लाली कम है का? उनने ही आए करके महाराज सवरेन को अपनो अधीन कर रखो। ये लाला लाली, बिहारी जी लाली होते। अच्छा हैं लाला, लेकिन शौक सबरे लाली नवारे इनके।
ब्रज में हम बोल सकें। बिहारी जी को जाएंगे तो कहां पहने, पूरे दिन लहंगा पहन के रहे। बिहारी जी लहंगा पहन के बैठे, ऐसो घेरदार लहंगा पहन के, एक दिन पजम्मी पहनते हैं बस। कब? अक्षय तृतीया के दिन। अक्षय तृतीया वाले दिन लाला बन के खड़े रहे, नहीं तो बाकी के दिन ऐसे लहंगा सब पहन के रहे। और वो भी हमारे व्रज में नियम है कि ठाकुर जी की पोशाक पहले श्री जी को धराई जावे, श्री जी के सन्मुख रखी जाए, श्री जी जब प्रसादी कर दें तब ठाकुर जी पहने। अच्छा, वाक्य पीछे भी कारण, लाल जी लहंगा क्यों पहने? श्री जी की प्रसादी पहननी है, अब श्री जी जो पहनने सो पहनेंगे। नाक में बेसर कौन सो लाला पहने हैं? नत बेसर पहन के डोले पूरे दिन। आंखन में काजल लगा में, चलो ठीक है, हमारे व्रज में सब काजल लगा में ही आंखन में। गले में हार पहनेंगे लंबे लंबे। और कहा बताऊं, सबरे इनके जो है शौक सबरे लालीन वाले ही हैं लेकिन बस स्वयं लाला है। ऐसे हमारे ठाकुर जी हैं। तो क्या बता रहा था मैं? हाँ, लाली बन गए ठाकुर जी, और लाली बन करके बरसानो गए। बरसानो जाए करके मधुमंगल श्रीदामा आदि आदि सब जितने सखा सब भगवान को पालकी में लेकर के गए। वहां सब सखीन ने कही, अरे कहां ते आयो? अरे बड़े गोप की छोरी है, किशोरी जी को दर्शन करवे आई है। ललिता विशाखा बोली, तो तुम हटाओ, पालकी हम ले जाएंगी। और पालकी का जरूरत है, बरसाने में कोई पालकी नहीं, नीचे धरो, पैदल चलेगी। अच्छा, बड़े गोप की लाली है, नंद बाबा ने भेजी है। अब तो शर्म कर लो, अब तो श्री जी बहू है गई है नंद बाबा की। तुम सबरी तो यहां थे हमको भगाए दोगी। श्री जी को पता चली कि ससुर की बात तुमने टारी है, तो श्री जी तुम पे नाराज हो जाएंगी। और नंद बाबा अब ससुर हैं, तो हम भी तो अब श्री जी के जेठ और देवर हैं, हमारी वो बात माननी पड़ेगी। बड़ी गोप की लाली आई है, दर्शन करानो भीतर। ललिता विशाखा बोली, बड़े बने आए जेठ देवर, मुंह देखो अपनो, श्री जी के जेठ देवर, भगो आते, हम ले जाएंगे, पालकी में लेके जाइयो, पैदल ना चलेगी हमारी बड़ी गोप की लाली घूंघट करके बैठे ठाकुर जी। ललिता विशाखा सब पालकी में लेकर के ठाकुर जी को भीतर गई। श्री जी बैठी हैं एक रत्न सिंहासन पर, सामने जैसे ही ठाकुर जी आए, श्री जी बोली, अरे आज कौन सी गोपी आई है? बोले, कोई बड़ी गोप की लाली है, आपके ससुर जी ने भेजी है पालकी में दर्शन करवे आपके। अच्छा, धर दो नीचे। नीचे धर दई। किशोरी जी उठ के आई, कौन हो, अपना मुख तो दिखाओ। ठाकुर जी हो करें तो बोले, कहा बात है? अब ललिता विशाखा तो छेड़ ही रही उनको, तो इशारों करके कही, इनको भेजो। अच्छा, लाल जी की जो स्वर है ना, वो भी मीठे हैं, मतलब लालीन जैसे ही बोले लाला। तो बोलने में कहीं पता ना चले लाला बोल रहा का, लाली जैसे ही बोलते। और थोड़ी बनावटी कर दे तो ऐसा लगा पूरी लाली बोल रही है। बोले, इनको बाहर करो, अकेले आपको देखूंगी और अपना मुख दिखाऊंगी। जब सबरी चली गई, तब ठाकुर जी ने अपना मुख ऊपर किया। किशोरी जी अपने नेत्रन को काजल लगाए के लगा रही, अरे बड़ी सुंदर हो, कौन से गोप की लाली हो? सोई ठाकुर जी ने पकड़ करके हृदय से आलिंगन की, अरे श्यामाजू मैं आयो हूं। किशोरी, हैं श्याम सुंदर आप आए हो? बोले, इतने दिना को काई को आए गई हो बरसाने, अब तो ब्याह है गयो, अब तो संग रहो। अरे श्यामाजू, ये मौसम आपको विरह नहीं सहो जाए, ये 1 2 4 दिन को भी विरह में सह नहीं पाऊं, आपको देखवे के काजे मेरे नेत्र सदैव तरसते रहें। पर किशोरी जी, आज मैं बहुत व्याकुल हूं। किशोरी जी ने उठाए के बैठाए पास, कहा बात है? कछु दिनान बाद मुकु व्रजसों बाहर जानो पड़ेगो। द्वारिका लीला, महाभारत युद्ध और ये सब क्रम करवे जाऊंगो। हे प्रिया जी, मैं कैसे रहूंगा आपके बिना? ऐसो कछु करो जासो मेरे चित्त में एक आपकी ऐसी स्मृति बैठ जाए, एक व्रजमंडल की ऐसी स्मृति मेरे चित्त में आ जाए, जासों में सदैव चाहे कितनों भी दूर चलो जाऊं, वह स्मृति के कारण अपनी लीला संपादित कर सकूं। नहीं तो मैं कहीं कछु कर नहीं पाऊंगा। किशोरी जी, आपको तो सब पता हो, मुझको आगे बहुत लीला करनी है, आपके बगैर मैं रह ही ना पा रहा हूं। अब या को कैसे करूंगा आगे निधान, आपको लेके मैं जा ना सकूं। ये बड़े बड़े राक्षस दुष्ट दलानन के बीच में जाऊंगा, आप तो इतनी भोरी हैं।
कंस को देख के कह देंगे छोड़ दो मत मारो, कहा करोगे बेचारे, काहे को मारो। जरासंध आदि इनको सबन को कहते कोई बात ना, दुष्ट ही तो है, कछु दुष्टन को भी रहने दो संसार में। आप तो इतनी कृपालु हैं, इतनी भोरी हैं कि कोई दुष्टन को दलन करन ना देंगी और मुंह को करवे जानो हैं। तो हे प्रिया जी, मैं आपके बगैर और या ब्रज के बगैर कैसे रहूंगो, या को कोई निधान करो। ये बड़ी गुप्त कथा है। तब किशोरी जी ने ठाकुर जी को एक अनुष्ठान बताया, ये अनुष्ठान करो। काय को अनुष्ठान है? बोले वंशी को अनुष्ठान है। मुरली पे केवल आप मेरो ही नाम गाओ, मेरो ही ध्यान करो। दिन रात उठते बैठते चलते फिरते जब जब वंशी बजाओ, वहां में मेरो स्मरण करके ही आप केवल भाव रखो। एक दिन या अनुष्ठान की पूर्णाहुति में व्रजमंडल की समस्त प्रेम लक्षणा गोपी और मैं आएंगे और आपके साथ रास विहार करेंगे। वो स्मृति आपके चित्त में ऐसी बस जाएगी कि फिर द्वारिका लीला, महाभारत और आदि आदियों में वो स्मृति सदा आपके चित्त में रहेगी और आपको लीला संपादन करने में सुख मिलेगा। तो ये रास क्यों हुआ? ठाकुर जी के लिए हुआ, ताकि ठाकुर जी आगे की लीला संपादित कर सके, ताकि ठाकुर जी आगे की लीलाओं को व्यवस्थित कर सके। और वही दिना से श्याम सुंदर वंशी में राधा नाम टेढ़ते। आज वही योग मायाम उपाश्रित। अब यहां अर्थ क्या लगा कि योग माया श्री किशोरी जी के द्वारा आज्ञा की गई थी जिस अनुष्ठान की, आज उसकी पूर्णाहुति है। और आज दिन क्या है? शरद पूर्णिमा। और इन पिछले अनुष्ठान के दिनों में जितनी गोपियों ने वेणु सुनी है, उन सब गोपियों के चित्त में कृष्ण प्रेम प्रकट हो गया, या कृष्ण प्रेम न भी प्रकट हुआ तो जो वर्षों से युगों युगों से कृष्ण को पाना चाहती हैं, वे सारी गोपियां बनकर के आज व्रज में आई हैं। वे सब गोपियां आज ठाकुर जी से मिलने के लिए जा रही हैं। अद्भुत है रास की कथा। सब ठाकुर जी के समीप पहुंच रही हैं। भगवान ने वेणु का नाद किया और उस वेणु नाद को सुनकर के सब दौड़ी चली आई। कोई गोपी किसी कार्य में व्यस्त थी, कोई किसी कार्य में व्यस्त थी, सब अपने अपने कार्यों को छोड़कर के वहां चली आई हैं। स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि व व्रजस्यानामयम कश्चेद वृता गमन कारणम। भगवान ने सब गोपियों का स्वागत किया और पूछने लगे आप सबके आने का कारण। सब गोपियां कहीं हैं, खुद ने हमको निमंत्रण दियो, खुद ने वंशी बजाए कि हम बुलाए लिए, हमारे कान में आया करके कह रहे हैं कि चल गोपी तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं। और जब हम सब छोड़ छाड़ के दौड़ चली आई हैं तो हमसे पूछ रहे हैं आने को कारण बताओ। ये होता है, जो लोग ब्रजवास करने लगते हैं, व्रज से प्रेम करने लगते हैं, कभी ना कभी उनके चित्त में ये प्रश्न आने लगता है कि हम क्यों भज रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसका अभिप्राय क्या है। ये ठाकुर जी ही करते हैं। और उन गोपियों को पतिव्रता नारियों के लक्षण बताने लगे ठाकुर जी। भर्तु शुश्रूषणम स्त्रीणाम परो धर्मो यमायया तद्बंधूनां च कल्याणम प्रजानां चानुपोषणम। पतिव्रता नारी डराने लगे गोपियों को। कैसे? अरे अपने पति को छोड़ के आई हो, राम 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 राम, रौरव नाम के नरक में जाना पड़ेगा तुमको, एक परपुरुष के पास आई हो। कितना गलत किया, अपनी सास को, ससुर को, बच्चों को, पूरी कुल मर्यादा छोड़ दी तुमने। अरे तुमते तो ऐसा हो जाएगा, तुम्हारे द्वारा तो ऐसा हो जाएगा। इतना डरा रहे हैं गोपियों को कि ये गोपियां भाग जाएं वापस, लेकिन गोपियां स्तब्ध खड़ी हैं, नहीं डरी। जितना कह सकते थे ठाकुर जी ने सब कह दिया कि तुमको ये पाप लगेगा, ये दोष लगेगा, इस नरक में जाना पड़ेगा, इस योनि में आना पड़ेगा, और तुमने ऐसा जघन्य अपराध पाप किया। तुमसे बड़ा तो कोई पापी नहीं है कि अपने पति परिवार को छोड़ के परपुरुष के पास आ गई हो। जब ठाकुर जी शांत हो गए, गोपियां बोली अब हम बोलें? बोलो बोलो। मयीवं विभोर्हति भवान् गदितुं नृशंसम्
संत्यज सर्व विषयांस्तव पादमूलम भक्ता भजस्त दुर्वाग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। हमने पाप किया? ठाकुर जी बोले हाँ। जघन्य पाप किया? बोले हाँ। महापाप किया? बोले हाँ। तो ठाकुर जी एक बात बताओ, दुनिया के लोग आपकी मूर्ति पूजा करते हैं, आपके विग्रह की पूजा करते हैं, और उस विग्रह को विग्रह या मूर्ति ना मानते हुए आपका ही स्वरूप मान करके सेवा करते हैं। हमारे लाला सो रहे हैं, हमारे लाला नौका विहार कर रहे हैं, हमारे लाला गिरिराज धारण लीला कर रहे हैं, हमारे लाला 56 भोग लगा रहे हैं। उसमें पूर्ण विश्वास रखते हैं कि आप खा रहे हो, आप नहा रहे हो, आप सो रहे हो, आप बैठ रहे हो, आप मतलब वो आप ही हो, आपका विग्रह नहीं, आप ही हो। ठाकुर जी बोले हाँ बिल्कुल सही बात है। लेकिन एक दिन आप प्रत्यक्ष प्रकट हो गए और आपको प्रत्यक्ष देखने के बाद भी वो वैष्णव उस विग्रह को छोड़ ही नहीं रहा है, उसी की सेवा में लगा। बोले नहीं ये नकली है, असली तो यही है। ठाकुर जी बोले, गोपियां बोली बताओ वो सही कर रहा है कि गलत? ठाकुर जी वो गलत कर रहा है। जब मैं बगल में खड़ा हो गया, प्रत्यक्ष प्रकट हो गया, तो विग्रह के प्रति बुद्धि तो रखो, लेकिन फिर दौड़ के मेरे पास आ जाना चाहिए। ठाकुर जी बोले बस। गोपियां बोली यही बात है। पति कौन है? परमेश्वर। कब तक? जब तक वो परमेश्वर ना मिले तब तक इसी को परमेश्वर मान के इनको पैर छुओ, इनको भोजन कराओ, इनको वस्त्र पहनाओ, इनकी बात मानो, इनकी सुनो, इनकी सुनाओ, इनके लिए सारा जीवन अपना समर्पित कर दो। पतिव्रता नारी बन करके रहो, व्रत करके अन्न जल त्याग करके इनके ऊंची लंबी आयु की कामना करो। लेकिन पतिव्रत का फल क्या है? कभी पढ़िएगा, जो तुलसी महात्म्य है, जलंधर की कथा जहां आती है वहां पढ़िएगा कि पतिव्रता नारी जब पतिव्रत पालन करती है तो पतिव्रत का फल क्या मिलता है? बोले पति रूप में स्वयं मनमोहन मिल जाते हैं अपने पति का। अब कई माताएं लोग, आजकल के मॉडर्न लोग इस पे क्यों छुए पति के पैर? वो क्यों नहीं छुए हमारे? क्यों दबावे पति के पैर? वो क्यों नहीं दबावे हमारे? ये सारी माताएं ही क्यों झुकी रहती हैं पतियों के आगे? हमको तो अच्छा नहीं लगता, ये सबके लिए बराबर होना चाहिए। ऐसा ठीक है, होना चाहिए, ठीक है। कई पति हैं छूते भी हैं अपने पतियों के पैर, कोई दोष थोड़ी है उसमें। लेकिन ये एक विधान है कि वो एक भगवान ने अपना प्रतिनिधि दिया है आपको, उसकी सेवा करो। लेकिन हाँ पतियों ज्यादा फूलो नहीं। पति पति की तरह रहे। पति शब्द का मतलब क्या होता है? रक्षक। अपनी पत्नी का सदैव रक्षा करने वाला वो पति कहलाता है। उसकी इच्छा पूर्ण करे, उसकी भी बात माने, उसके लिए सब बढ़िया करे, उसको प्रेम देवे, वो पति है। भक्षक लोग पति नहीं है। जब जलंधर के लिए वृंदा पतिव्रत का पालन कर रही थी तो भगवान ने जलंधर का रूप धारण करके उसका पातिव्रत तोड़ा। तो वृंदा कहती है आपने मेरा पातिव्रत क्यों तोड़ा? जब पतिव्रत इतना श्रेष्ठ है तो मेरा पतिव्रत क्यों तोड़ा? तब भगवान कहते हैं भक्षक के लिए पतिव्रत कर रही हो इसलिए तोड़ा। तुम्हारा पति सबका नाश कर रहा है, सबका विनाश कर रहा है। ठीक है पतिव्रत करना चाहिए, लेकिन कम से कम पति भी तो पति हो। ऐसे जलंधर जैसे भक्षक के लिए। अब मंदोदरी का भी तो वहां पातिव्रत तो नहीं टूटा था, लेकिन मंदोदरी के में भी एक कथा आती है कि रावण को मारने के लिए रघु महाराज ने एक बार बाण छोड़ा था। कथा बहुत लंबी, बस इतनी सुना देता हूं। तो तब ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर के कहा महाराज आप इसको मत मारिए। बोले क्यों? आपके वंश में भगवान आएंगे, वो इसको मारेंगे। तब रघु महाराज बोले मैंने तो प्रत्यंचा पे बाण चला लिया, अब क्या करूं? बोले ये बाण मुझको दे दो, जब भगवान आएंगे तो मैं उनको दे दूंगा। तो रघु महाराज ने वो बाण जिससे रावण मरना है वो ब्रह्मा जी को दिया। तो ब्रह्मा जी उस बाण को लेके चले गए। अब रावण की आयु बड़ी लंबी थी, 100, 150, 200 साल बाद रावण ने तपस्या की। उसको पता था कि मेरी मृत्यु का बाण ब्रह्मा जी के पास है।
ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए, ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांगो। 100 वर्ष 150 वर्ष तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी ने जब कहा वरदान मांगो, तो उसने कहा जो मांगूंगा सो दोगे? बोले हाँ। मुझे मारने वाला रघु महाराज का बाण आपके पास है, वो दे दो। ब्रह्मा जी घबरा गए, बोले मैं कैसे भूल गया इस बात को कि मेरे पास तेरी मृत्यु का बाण रखा है। अब तो तूने मांग लिया, अब तो देना पड़ेगा। तो ब्रह्मा जी ने रावण की जिस बाण से मृत्यु होनी थी वो बाण वापस कर दिया, और रावण वो उस बाण को लेकर के आया इतना खुश, बोले अब मुझे कोई नहीं मार सकता। और वो बाण ला करके मंदोदरी को दे दिया। मंदोदरी, मेरी पत्नी हो, चाहती हो कि मैं लंबी आयु जीऊं, कभी मरूं ना? बोले हाँ। इस बाण को संभालना, तुम्हारा पति यही है, अब से इसकी सेवा पूजा, इसका नित्य नियम से ध्यान रखना, ठीक है। मंदोदरी ने अपने कक्ष के एक खंबे के अंदर उस बाण को चिन्हवा दिया। अब मंदोदरी रोज उसकी पूजा करती है, रोज उस पर, क्यों? मेरे पति के प्राण इसी में बसे। अब आया समय राम रावण के युद्ध का। रोज रावण को मारने का प्रयास होता है, लेकिन रावण मरता ही नहीं। बाण पे बाण छोड़े चले जाते हैं, लेकिन रावण मरता ही नहीं। तब विभीषण जी ने आके बताया, बोले इसके प्राण एक बाण में बसे हैं, और वो बाण ब्रह्मा जी के पास है। तब ब्रह्मा जी को प्रकट किया, ब्रह्मा जी से पूछा, ये दक्षिण की एक रामायण में एक कथा आती है। तो ब्रह्मा जी से कहा कहां है वो बाण? बोले वो तो ये रावण तपस्या करके ले गया था मुझसे। तो बोले अब पूरे लंका में वो बाण कहीं तो है, अब कैसे ढूंढा जाए? तब हनुमान जी महाराज राम जी से कहते हैं आज्ञा दें भगवान, मैं प्रयास करूं। बोले जाओ। तो ब्राह्मण, एक बटुक ब्राह्मण का रूप हनुमान जी ने धारण किया। बटुक ब्राह्मण बनकर के सीधे पहुंच गए मंदोदरी के पास। क्यों? बोले पति अपनी सारी प्रिय वस्तु किसी को बताए नहीं, बताया पत्नी को जरूर बताता है। और महाराज वहां मंदोदरी रो रही थी कि मेरे पति मर ना जाएं। इतने में ही बटुक ब्राह्मण का रूप धारण करके हनुमान जी पहुंचे। ब्राह्मण को आते देख मंदोदरी ने प्रणाम किया। बोले देवी रोती क्यों हो? मेरे पति युद्ध में जा रहे हैं, रोज एक सर काट देते हैं राम जी उनका, मुझे लगता है कहीं उनके प्राण ना चले। अरे तुम क्यों चिंतित होती हो? वैसे भी वो प्राण जिस बाण में है वो तो तुम्हारे पास ही है ना, ऐसे कैसे मर जाएगा रावण? मंदोदरी भी भूल गई थी, अचानक से उसको अरे हाँ 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 वो बाण तो मेरे ही पास है, तो बस उसी की पूजा करवाने आया हूं मैं, करवा दो। हाँ आइए ना। लेकर के गई, सीधे खंबे के पास खड़े होकर के इसी में ही आप स्वस्ति वाचन करो। हनुमान जी बोले ठीक है, अभी स्वस्ति वाचन करते हैं। विराट रूप धारण करके एक मुष्टिक प्रहार किया, खंब भेदन करके बाण निकाल लिया। मंदोदरी बोली नाथ ये क्या कर रहे हैं? बोले ऐसे भक्षक पति के प्राण बचाएगी तू, जो पूरे ब्रह्मांड का नाश कर रहा है? और श्री हनुमान जी महाराज वो बाण लेकर के सीधे गए, राम जी को जाकर के अर्पित किया। राम जी ने जैसे वो बाण छोड़ा, मर गया रावण। कहने का अभिप्राय पातिव व्रत करना है। मैं डर तो रहा हूं इस बात को कहने में, कहीं द्वंद्व नहीं हो जाए घरों में, कहीं इसी बात को काट काट के पत्नियां पति को सुना, देखो महाराज जी क्या कह रहे हैं, रोटी बनाऊं तुम्हारे लिए, करते हो तुम कुछ भी? ऐसा नहीं करना। पति अगर भक्षक है, भक्षक मतलब एक पत्नी व्रती नहीं है, अन्यों के प्रति भी उसका भाव है, दूषित बुद्धि रखता है, मारता है, पीटता है, उल्टे सीधे काम करता है, गलत गलत व्यवहार विचारों में रहता है, ऐसा पति रक्षक नहीं हो सकता। उसके लिए पातिव्रत करेंगे तो फिर भगवान वृंदा का पातिव्रत आके तोड़ दिए थे। लेकिन यदि पति रक्षक है, पति पति है, और उसके प्रति यदि पत्नी पातिव्रत करती है, तो पातिव्रत करने का फल यह मिलता है कि एक दिन परमात्मा ही पति बनकर के आके स्वीकार कर लेते। ये प्रतिनिधि था। इस प्रतिनिधि से ठाकुर जी अनुमान लगाते हैं कि ये मेरे अधिकार की है कि नहीं। और केवल पत्नी के लिए नहीं, पति भी अगर पत्नी के प्रति पत्नीव्रता भाव का धारण रखता है तो ठाकुर जी उसको भी प्राप्त होते हैं कि तेने एक पत्नी व्रत किया, लेकिन पत्नी भी पत्नी हो, वो भी भक्षिका ना हो वो भी उल्टा सीधा काम ना करने वाली हो।
आजकल तो पति पत्नी दोनों ही बेकार हो गए। ब्याह ही वो दो लोग कर रहे हैं जो दोनों पीना जानते हो। ब्याह करके दोनों पीते हैं। पहले ऐसा होता था कि पति नशा करता है, पति तंबाकू सिगरेट आदि। अब तो पति पत्नी दोनों, तुम पी रहे हो मेरे लिए भी बना देना, दोनों पिएंगे। कितना बुरा समय आ गया है संसार का। एक बार एक ब्याह में गया था मैंने तो देखा था अपनी आंखों से, फेरे लेने से पहले दोनों के चल रहे हैं। ऐसे तो ब्याह हो रहे हैं। अब क्या करें? अच्छा है भक्षक भक्षक के लिए पतिव्रत पत्नी व्रत कर ले, उनको रावण ही मिलेगा फिर ठाकुर जी नहीं मिलेंगे। तो गोपियां ठाकुर जी से क्या कहती हैं कि जब प्रतिनिधि विग्रह को हम पूजते हैं उसके प्रभाव से आप मिल जाते हो, ऐसे ही प्रतिनिधि विग्रह के रूप में हर पत्नी को पति मिला, वो श्याम सुंदर ही है। श्याम सुंदर मान करके उसको भजो, पूजो, प्रणाम करो, पवाओ आदि, बिल्कुल जैसे भगवत सेवा होती वैसी सेवा उसकी करो। उससे क्या होगा? एक दिन परमात्मा की प्राप्ति। और जब पता चल जाए कि सामने परमात्मा खड़े हैं तो विग्रह का त्याग करके उनके पास जाना चाहिए। हे नाथ, जब हमें पता चल गया कि व्रजमंडल में साक्षात भगवान प्रकट हुए हैं तो हम क्यों ना आवे आपके पास, हम क्यों ना आवे आपके समीप। और सब गोपियां दौड़ी, ठाकुर जी ने सबको स्वीकार किया। कामदेव आ गया। प्रसंग तो बहुत बड़ा है पर सूक्ष्म में हम कह दें, कामदेव आया, भगवान ने उसको भी मूर्छित कर दिया। तत्पश्चात गोपियां रास करने लगी, लेकिन अभिमान चित्त में आया, इसलिए ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो गए। गोपियों ने यमुना तट पर जाकर के गोपी गीत का गान किया और उस गोपी गीत के प्रभाव से ठाकुर जी पुनः प्रकट हो गए। 2-3 श्लोक गोपी गीत के हम लोग गा लें। यमुना जी के तट वृंदावन में बैठे हैं। जयति तेधिकं जन्मना व्रजः शयतं एक भाव मुझे 2-3 दिन से दिख रहा था, लेकिन मेरा मन था कि मैं बोलूं। आप सब लोग आगे बैठे हैं, एसी चल रहा है, पंखा भी चल रहे हैं, पीछे हजारों लोग खड़े हैं जिनको बैठने को नहीं मिल पाता। 2-4 बालक पंखा लेके पूरे उनकी सेवा करते हैं, उनको हवा करते हैं। वो अभी शर्माओ नहीं, करो पंखा खड़े होके। हाँ, देखो कितने बढ़िया, सबको पंखा करते हैं। वो कथा सुन रहे हैं, उनको दिक्कत नहीं हो, उन सब की सेवा में लगे। कितने अच्छे श्रोता, पंखा करते करते हजारों वैष्णवों की और कथा सुनते हैं। और ये रोज मैं देखता हूं, बाहर कई सारे वैष्णव बैठे धूप में। बुरा नहीं मानना, असली श्रोता वही है जो इतना तप सहते हुए कथा सुनते हैं। धूप में बैठे हैं, लू चल रही है बाहर, पंखा भी नहीं लगे हैं। लगे हैं कि नहीं पता नहीं, कूलर वूलर लगा होगा बाहर, है लगे, कूलर लगे हैं ना सबकी। मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे लोग जो दूसरों को कथा सुनाने में सहायक होते हैं। आप सुनो, गर्मी नहीं, हम पंखा कर देते हैं, आप सुनो कथा, बहुत अच्छा। यही गोपियां जो स्वयं भी भगवत आराधन में है और दूसरों को भी लगाती है। शरदुदाशये साधु जात सरसी जोदर श्री सुरत नाथ
शुल्क दास का वरदने तो नेह किंवर विष जला वृषमयात्मजा विश्वतो भया दृषभते वयम् रक्षिता न खलु गोपिका नंदनो भवा अखिल देना अंतरा विघ्न साथ तो विश्वगुप्त सखदेवा सात्वतांबुले विरचिता भयं वृष्णिधूर्यते चरण में उषा संशते भया सरोरुह कांत कामदं शिरसि देना ब्रज जनार्ति वीरयोषिता निज जन स्मय वंसन स्मृत भज सखे भव किंकरी स्मनो जलरोहाननं चारुदर्शन प्रणत देहिना पापकर्षण श्रीनिकेतनम् फणिफणार्यतं ते पदाम्बुजो कर्णुकुचेषु क्रन्दिगच्छयम् मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्करे। यहाँ पर एक उपमा मैं बीच में रोक रहा हूं। वल्गु वाक्य का मतलब पता है?
ठाकुर जी कैसे बोलते हैं? बोले वल्गु वाक्य, मतलब मीठा है, सुंदर है, आनंददायी है, ये तो एक विषय है। पर जैसे वल्गु वाक्य कैसे वशीकरण कर लेते हैं सामने वाले पर। सामने वाले से कहेंगे उठ जाओ, वो उठ जाएगा, बैठ जाओ, बैठ जाएगा। वो खुद सोचेगा मैं क्यों बैठ रहा हूं, मैं क्यों उठ रहा हूं, मैं क्यों इनकी बात मान रहा हूं, और चले जाएंगे स्वयं, लेकिन उनका जो स्वर है वो गूंजता रहेगा कानों में। ना भूख लगेगी, ना प्यास लगेगी, ना नींद आएगी, ना उठने का मन, ना जाने का मन, ना किसी से बोलने का मन, बस वो स्वर कानों में गूंजता रहेगा और रस देता रहेगा, सुख देता रहेगा, मिलने की उत्कंठा बढ़ाता रहेगा। इसको कहते हैं वल्गु वाक्य। यार ठाकुर जी वल्गु वाक्य बोलते हैं, गोपियां कह रही मधुरया गिरा वल्गु वाक्यया बुध मनोदया पुष्करे क्षण विधि करे तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवे गृह्यते भूरिदा भूरिदा यत्ते सुजात चरणाम बुरुहं स्तनेषु भीतासनैः प्रियदधीमहि कर्कशेषु तेनाटवीमटसि तद्व्यथतेन किंस्वेत् कूर्पादिभिर्भ्रमति धीर्भवदायुषाम् इति गोप्यः प्रगायन्तः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदुः स्वस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा तासामाविर्भूत्सौरी स्मयमाय मुखाम्बुज पीताम्बरधरश्वगवी साक्षान्मन्मथ मन्मथ। बोलो रास बिहारी सरकार की। गोपियों ने गोपी गीत गाया तो अंतर ध्यान हुए श्याम सुंदर पुनः प्रकट हो गए, पीताम्बरी पहन करके अपना मुख पहुंचते हुए आए। गोपियों ने पूछा क्या खा के आए हो? बोले आप सबका अभिमान खा के आया हूं। और गोपियों ने कहा अब? बोले अब आप सबके संग महाराज करूंगा। जितनी गोपी उतने कृष्ण प्रकट हो गए और वृंदावन में महाराज होने लगा। राधा नचे कृष्ण नचे, नचे गोपी जन। राधा नचे नचे गोपी जन, ओ राधा नचे कृष्ण नचे, नचे गोपी जन। राधा नचे नचे गोपी जन, क्योंकि मन मेरा बन गया सखी सखीरी पावन वृंदावन।
सखी देख आवे रास बिहारी आज रे। गोपाल लाल झूमे वृंदावन में आज, चलो सखी हमारी चलो सखी देख आवे रास बिहारी। गोपाल लाल झूमे वृंदावन में आज, चलो चलो सखी हमारी
सारा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। ओ श्याम संग राधा नाचे रे, रे श्याम संग राधा नाचे रे। ओ राधा नचे कृष्ण नचे, नच गोपी जन। राधा नचे कृष्ण नचे, हाँ राधा नचे कृष्ण नाचे, नाच गोपी जन। क्योंकि मन मेरा बन गया सकीरी, पावन वृंदावन मेरा बन गया। ओ मन मेरा बन गया सकीरी, पावन वृंदावन मेरा बन गया। हाँ मन मेरा बन गया सकीरी,
नटनी को वाली नंद को किशोर बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर। ओ राधे जगत नचायो तेरी बहु की मरोड़ राधे जगत नचायो तेरी भोगी मरोड़। बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर। ओ बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री रास बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आज इस कथा को यहाँ विश्राम दे रहे हैं। आज हमारे नरसिंह महाअवतार नरसिंह पिक्चर के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर दोनों आए हैं। ये दोनों ही ठाकुर जी की ऐसी सेवा कर रहे हैं, इनके माध्यम से आज के युवा बालकों को और छोटे छोटे बालकों को भगवत आराधन, भगवत सेवा में, भगवत दर्शन में सहायता मिल रही है। आप दोनों की अगली जो प्रयास है वो महाअवतार परशुराम के रूप में आने वाले हैं। और अभी मुक्तिनाथ भी हमारे साथ वहाँ विराज रहे थे, आज वृंदावन के सत्र में भी आए हैं। पुरुषोत्तम भगवान से ऐसी प्रार्थना, इसी मास में भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध किया था, तो इसी मास में अवतरित भगवान इन पर कृपा करें और इनकी जो अगली प्रयास में महाअवतार परशुराम, उसके बाद फिर गोकुलानंद आदि आदि और भी कई सीरीज आने वाली हैं। सब ऐसे ही देखिए, ऐसे ही होना चाहिए। रसिक जनों के, कथा वक्ताओं के, ग्रंथों के बीच में जाके वहाँ से कथाओं को लेकर के, उनसे पूछ करके, सब ग्रंथों का अवलोकन करके ही निर्माण करना चाहिए। उसी भाव से आप निर्माण कर रहे हैं। और आज नृसिंह युक्त शंख, वाह बहुत सुंदर, ऐसे सुंदर शंख लेके आए, उसमें बीच में नृसिंह भगवान विराजमान, बहुत अद्भुत। आप सब भी ठाकुर जी से खूब प्रार्थना